भाइयों बहनों, क्या चूतिया है ये, नहीं? मतलब बताओ, साउथ इंडियन लोगों ने हमारे मोदी जी का मजाक उड़ाया। मैं नहीं सहता, मैं नहीं सहता। इस बात पे तो कमेंट सेक्शन में 2-4 गालियाँ बनती है, एकदम तड़कती भड़कती गालियाँ बनती ही है। मतलब ऐसी गालियाँ जो कि अपोजिशन पार्टी वाले लोगों की, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी है सबके सब, मतलब अपोजिशन पार्टी वाले लोग की एकदम समझ लो करते हैं ना। सही बात है कि नहीं भाई? इसी से तो देश बढ़ता है हमारा आगे। आज हमारा देश इंडिया इतने ऊंचे स्तर पे क्यों है? इन्हीं लोगों की वजह से ही तो है जो गालियाँ देते हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारा देश कहाँ का कहाँ होता, नहीं? तो फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा मानिए, आप देश के लिए बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। And for all my South Indian friends out there, I just want to say that I think you are all very smart people. India wouldn't have been able to progress this far if it wasn't for you. As a stand-up comedian once said, if India didn't have South India, it would have been just like Pakistan. सारे लोग नॉर्थ के ही होते. Much love to you. Alright, now that it has been established that I suck dicks from both sides, let's get on with this video. तो फिर जो लोग पॉलिटिकली इतनी जानकारी नहीं रखते वो तो काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए होंगे जब उन्होंने ये देखा ट्विटर पे कि IPL के नीचे #GoBackModiJi ट्रेंड पे जा रहा है। तो फिर मैं उन ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि #GoBackModiJi इज़ अ मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 2018 व्हेन मोदी जी वेंट टू विजिट चेन्नई, तमिलनाडु। और तब से लेके आज तक जब भी मोदी जी तमिलनाडु विजिट करने जाते हैं, ये हैशटैग हमेशा ट्रेंडिंग पे आ जाता है और इस हैशटैग पे मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेट मी शो यू अ कपल ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम दिस टाइम्स #GoBackModiJi मीम्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्वीट वी आर गोइंग टू शो। बहुत ही अपमानजनक मीम है ये। इसमें लिखा है, तमिलनाडु डीलिंग मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट ऑलवेज लाफिंग इमोजी। #GoBackModi #GoBack_Modi। बहुत ही बॉर्डर लाइन ऑफेंसिव मीम, क्योंकि विजिट और ऑलवेज के बीच में एज लगाना DV2_21 भूल चुके हैं। एंड हियर इज द सेकेंड ट्वीट ऑन आवर स्क्रीन विच इज़ अ बिट confusing. It says #GoBackModi and #GoBack_Modi are different tags, aren't they? #GoBackModi is the right one. और काफ़ी कंफ्यूज्ड आदमी लग रहे हैं मुझे ये। और आप देख सकते हैं उसी के नीचे एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है #Vanakkam_Modi और उसके साथ एक बहुत ही फ्लैटरिंग पिक्चर है मोदी जी की। मैं ऑडियंस को बता दूं, #Vanakkam_Modi भी एक मीम है जो हाल ही में ट्रेंड होना शुरू किया है। वो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि #GoBackModi को अपोज कर रहा है ये मीम। पर हमारी टीम ने फाइंड आउट किया है कि #VanakkamModi is not being used in the way you would expect it to be used. Like this tweet, for example, which says, "This is PM Modi's air quotes development model for Tamil Nadu." Obviously, a sarcastic comment. And the most offensive thing about this tweet isn't the tweet itself, but one of its reply, which says, "We Tamilians know the Modi development model well and good. Gujarat model is evident for that. Don't try to fool the people of Tamil Nadu by showing few pictures. We are not pani puri or gutka walas." Now that is a genuinely offensive meme, because we can clearly see that pani puri or gutka walas is meant in an insulting manner. But I have a question for cosine theta. मुझे गुटका समझ में आता है, हाँ ठीक है, बेइज्जती की बात है। तुम पानी पूरी में क्या इंसल्ट कर रहे हो यार? पानी पूरी ने किसका क्या बिगाड़ा है? वो तो बेचारी इतनी अच्छी चीज़ है। तुम ट्राई मारो यार, इडली डोसा के अलावा कुछ ट्राई मारो, इतना सही चीज़ है। बट एनीवेज, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द अनवारंटेड अटैक एट पानी पूरी। ना ऑब्वियसली मोदी जी ये सब देख के चुप बैठने वाले तो है नहीं। उन्होंने #GoBackModi का करारा जवाब तो 2018 में ही दे दिया था और वो जवाब वो आज तक चल रहा है। और मोदी जी का जवाब ये था कि ये पाकिस्तान की करतूतें हैं।
और इस बात को सुनते टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे काबिल न्यूज़पेपर वालों ने एक न्यूज़ छाप दी जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने अपने गुप्त सूत्रों से पता लगाया है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की चाल है, कि ये पाकिस्तानी लोग ही हैं जो ये तमिल में मीम्स पॉपुलेट कर रहे हैं हमारे बिलवर्ड मोदी जी के ख़िलाफ़। इनफैक्ट मोदी जी के सपोर्टर्स ने तो ये भी बोला है कि तमिलनाडु में एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अ सर्वे मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग तो हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है तमिलनाडु में। बट मोदी जी इज़ वेरी स्मार्ट। वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ब्लेम करते अपनी अनपॉपुलैरिटी इन तमिलनाडु के लिए, वो एक्चुअली एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं जिसका नाम है DMK। वैसे नॉर्थ इंडियन पीपल को ज़्यादा पता नहीं होगा साउथ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, तो फिर मैं उनको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस चलती है, साउथ इंडिया में DMK और AIADMK चलती है। अगर आप पॉलिटिकल कंटेंट यूट्यूब या फिर ट्विटर पे कभी भी देखते हैं तो फिर आई एम श्योर कि आपने DMK का मेंशन कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, शायद ऐसे यूट्यूब कमेंट्स में जिसमें DMK को एंटी नेशनल, एंटी हिंदू और ऐसी कई बुरी चीज़ बताई गई है। ऐसे समय में हमेशा याद रखें कि हमको हमेशा अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, अपने हाथों से करनी चाहिए, अपनी आँखों से खुद देखना चाहिए ताकि हम सच जान पाएँ। और मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ कि वो एंटी नेशनल का तो हमको पता नहीं, लेकिन एंटी हिंदी तो DMK काफ़ी लग रही है फ़िलहाल। इनफैक्ट मैं अपनी बातों से आपको कितना ही बता पाऊँगा। लेट मी जस्ट शो यू अ वीडियो so that you can know about M.K. Stalin, the current president of DMK party. DMK and Tamil Nadu. M.K. Stalin, born in 1953, is the third son of Karunanidhi and Kalaignar, named him as a tribute to the powerful communist leader of Soviet Union, Joseph Stalin. And from the early days, it was clear Stalin would bear the mantle of Karunanidhi's political legacy. Bruh. In honor of Joseph Stalin? South Indian people. ज़्यादा लिटरेसी नहीं होगी आपके यहाँ पे? ये क्या चल रहा है ये? यू नो व्हाट, मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्टालिन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो फिर मैं अभी एक वीडियो प्ले करता हूँ जो ब्रीफली डिस्क्राइब करती है स्टालिन को। Joseph Stalin will go down as one of history's most notorious leaders. Between 1930 and 1952, over 26 million people had been shot, imprisoned, or subjected to internal exile. That at least 60 million people had been subjected to some form of repression during Stalin's rule. But despite this, many Soviet citizens would remain devoted to their leader. Official history books would distort events beyond recognition. Songs and statues were all commissioned by the dictator. Now South Indian people, hear me. अगर साला तुमको डिक्टेटर चाहिए जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो तो अपने पास है तो सही। ये तुम क्या मुझे ये बता रहे हो कि तुम अपोज इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमको हमारा मोदी नहीं चाहिए, तुमको अपना साउथ का मोदी चाहिए कंट्री में? ये मेरे को लगा साला लिबरल वर्सेस कुछ डिबेट होगा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई। इंडिया में साला के लोगों को डिक्टेटरशिप ही चाहिए क्या? बट यू नो वॉट, वी शुडंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, so let me just play back the video that I had initially played about M.K. Stalin. In fact, in his interview with Network 18, Stalin explained how his father had groomed him for a career in politics. ஒன்று ஒரு இன்ச்சா அவரோட இருந்து நான் கட்சியில் பிறந்தவன், அதனால் புதுசாக கற்றுக்கணும் அவசியம் இல்லை. பிறந்து Now honestly, being my very honest self, I have to say I don't know what to say about this video क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि या तो ये क्रक्स वाले साउथ इंडियन है या तो ये नॉर्थ इंडियन है जिनको साउथ इंडियन फिल्म्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, एक तुम इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो, समझ आ रहा है मुझे। ये पीछे बाहुबली वाला सॉन्ग काहे डाल रखा है, इतना हाइपर सॉन्ग काहे है?
तुम क्या MK स्टालिन को KGF 3 में डालना चाह रहे हो क्या? क्या चल रहा है ये? फालतू के सॉन्ग क्यों है इसमें? नॉर्मल इंटरव्यू रखो, नॉर्मल क्लिप्स रखो, तुम क्या चल रहा है ये? But anyways, that's it for today. Hopefully I'll see you every now and then. So stay tuned to get more videos like these.